मैं सुप्रिया ठाकुर हूँ, पीएचडी स्कॉलर। आईजीकेवी रायपुर से मेरा पीएचडी चल रहा है, एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट से हूँ मैं। हम लोग जेआरएफ एग्रोनॉमी का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीईटी एग्रीकल्चर वाले हैं, उसमें भी हम जेआरएफ एग्रोनॉमी की ही डिटेलिंग देंगे। अ, कोई मुझे बता सकता है कि हम ये कोर्स क्यों पढ़ेंगे या क्या हमको बेनिफिट मिलेगा? हेलो। आज ये क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो आज पहले तो ये जान लेते हैं कि एग्रोनॉमी हमको क्यों पढ़ना चाहिए, किस लिए पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए और क्या-क्या हमको पढ़ना चाहिए जिससे हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। मेरी आवाज आप सभी को क्लियर आ रही है? यस मैम। स्क्रीन आपको विजिबल है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। एक बार मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, उसके बाद आपको जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? देखिए, पहली चीज, एग्रोनॉमी को हम जेआरएफ एग्रोनॉमी में तो ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स क्योंकि हमको एमएससी में एंट्रेंस एंट्री लेनी है, इसलिए हम जेआरएफ का डिटेलिंग कर रहे हैं। बट सीईटी वालों को भी हम ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सीईटी की जो जनरल क्लासेस होती है, सीईटी एग्रीकल्चर वगैरह में जो क्लासेस होती है, वो आप जनरली देखे होंगे 15 to 20 डेज में ही जो एग्रोनॉमी की क्लासेस है वो कंप्लीट हो जाती है, उसमें बहुत ज्यादा पोर्शन कवर नहीं हो पाता है। हम ये चाह रहे थे, एग्री क्रैकर टीम ये चाह रही थी कि हम एग्रोनॉमी को इस तरीके से पढ़ाएं कि आप फिर जेआरएफ एग्रोनॉमी के लिए, तो जो बच्चे जेआरएफ एग्रोनॉमी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो जेआरएफ एग्रोनॉमी के लिए प्रिपेयर हो जाएं, साथ ही साथ जितने भी एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो सारे क्लियर हों। इसके साथ साथ आपके जितने भी जॉब रिलेटेड एग्जाम्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे कि एसएडीओ हो गया, एडीओ हो गया, आरईओ हो गया, मैं हॉर्टिकल्चर की बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, तो क्यों ना आप इस तरीके से तैयारी करो या एक बार इतने अच्छे से पढ़ लो कि फिर आपको बार बार ये ना पढ़ना पड़े। अगर अभी आप एमएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, वेल एंड गुड, बट अगर कोई जॉब आती है तो आप अप्लाई करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे ना? तो फिर दोबारा फिर से वापस पढ़ना और फिर से अलग अलग जगह से नोट्स कंपाइल करना काइंड ऑफ थोड़ा टफ होगा। इसलिए ही ये जो है हम लोग पूरे डिटेलिंग में करा रहे हैं कि आप लोगों को एंट्रेंस के साथ साथ में इतना करा दिया जाए कि फिर जॉब के लिए भी आप लोगों को अलग से तैयारी ना करना पड़े, साथ ही साथ आपकी जॉब की भी तैयारी हो जाए। तो क्या होगा, जब भी आपका जॉब का आएगा, आपको बस एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, एक या दो बार आप रिवाइज करोगे सब्जेक्ट्स को। प्लस बेनिफिट क्या है, जितने भी जैसे कि छत्तीसगढ़ वगैरह में जो एग्जाम्स होते हैं, जहाँ भी एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें मेजर पोर्शन देखा होगा आपने एग्रोनॉमी के होते हैं। एग्रोनॉमी के बाद किसका क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा? सॉइल साइंस का। ठीक है, सॉइल साइंस के बाद बेसिक जो ब्रीडिंग है, जनरल एग्रीकल्चर, ये सारे आते हैं। तो ये सारा जो एक्चुअली में जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये सब ऑलरेडी किसका सिलेबस है? जेआरएफ एग्रोनॉमी का। इसलिए हम इसको पूरी डिटेलिंग में करा रहे हैं और इसलिए ही सीईटी एग्रीकल्चर वालों को भी जेआरएफ एग्रोनॉमी का ही कोर्स हम दे रहे हैं कि वो साथ ही जॉब का भी निकल जाए। अब ये जो जेआरएफ एग्रोनॉमी का कोर्स होगा, इसमें हम क्या क्या टॉपिक जो है कवर करेंगे? फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन बेसिक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन, वीड मैनेजमेंट, इरिगेशन एग्रोनॉमी, ड्राईलैंड एग्रोनॉमी एंड क्रॉपिंग सिस्टम है, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। किसी बच्चे ने आई थिंक पूछा था कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर कवर कराएंगे या नहीं, तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्योंकि जेआरएफ एग्रोनॉमी का पार्ट है तो ये भी कवर कराया जाएगा, इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। जनरल एग्रीकल्चर, सॉइल साइंस का बेसिक, मैं बताऊंगी किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं। मैं अभी सिर्फ आप लोगों को हेडलाइंस बता रही हूँ कि क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे। सॉइल फर्टिलिटी, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक का बेसिक और स्टैटिस्टिक्स जो है उसका जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, और जितने भी आपके जो सॉइल साइंस में और एग्रोनॉमी में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो सारे आपको कवर कराए जाएंगे। अब बात आती है कि हमको क्या क्या और क्या क्या टॉपिक पे ज्यादा एम्फेसिस देना है या किससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप जेआरएफ एग्रोनॉमी या किसी भी जॉब वगैरह की एग्जाम्स देखो, मैं स्पेशली अभी तो जेआरएफ एग्रोनॉमी की बात कर रही हूँ, तो अगर आप ये जब कोर्स देखते हो ना, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं क्रॉप से आते हैं। ठीक है, क्रॉप से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? आप लोगों ने पेपर दिया है कभी या देखा है पहले?
आप लोगों ने कोई एग्जाम का देखे हैं पेपर, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स या कुछ? यस मैम। तो आपने देखा होगा क्रॉप से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि क्रॉप में ना मेन क्रॉप हम क्लासेस अभी से भी स्टार्ट कर सकते थे, मैं टॉपिक लेके स्टार्ट कर सकती थी, बट आपको भी तो आइडिया होना चाहिए ना कि इस टॉपिक में जो मैम पढ़ा रही हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको पहले से ये पता होगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं, तो आप ज्यादा ध्यान देकर उसे पढ़ोगे, है ना कि मैं सीधे टॉपिक बताते जाऊं और आप पढ़ते जाओगे। जब क्रॉप या जब सब स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हम कवर कराएंगे, तब मैं पॉइंट टू पॉइंट बताते जाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस कब कब आए हैं या कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। बट अभी एक रफ आइडिया हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप क्रॉप की बात करते हो ना, तो क्रॉप में राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर क्रॉप में शुगर केन हो गया, पल्सेस में पिजन पी हो गया, आपके फाइबर क्रॉप में कॉटन हो गया। ये सब कुछ कुछ क्रॉप ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन आते ही हैं। अब राइस में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे या क्रॉप्स में से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें तो कौन कौन सा मेथड यूज किया जाता है सोइंग के लिए। जैसे कि बोल देता है कि डेपोक नर्सरी किस क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए बनाया जाता है ना। राइस के लिए एसआरआई क्या होता है या एसआरआई किसके लिए यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ देता है। फिर कॉटन में जो सबसे मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कॉटन में कि एक बेल जो होता है वो उसका कितना वेट होता है। जब कॉटन का फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए उसका एक लंप जैसा बनाते हैं, वो 170 किलो का होता है। वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि जो वन वन बेल ऑफ कॉटन इज इक्वल टू हाउ मच केजी करके, वो कितने किलो का होता है। जूट का फाइबर जो होता है 180 किलो का होता है ये। फिर कौन कौन से इरिगेशन स्टेजेस होते हैं, इरिगेशन के लिए क्रिटिकल स्टेजेस होते हैं। कोई बता सकता है कि क्रिटिकल स्टेजेस क्या होते हैं इरिगेशन के, किसको हम बोलते हैं? मैम वो स्टेज जब प्लांट को नीड होती है वाटर की, अगर नहीं देंगे तो फिर उसकी ग्रोथ का इफेक्ट होगा या फ्लावरिंग को। हाँ वेरी गुड। देखिए क्रिटिकल स्टेजेस एग्जैक्टली वही होता है कि अगर हम उस स्टेज में वाटर प्रोवाइड नहीं करते हैं, इरिगेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं क्रॉप को, तो मैक्सिमम यील्ड में हमको रिडक्शन देखने को मिलता है। पहले जो है क्वेश्चंस मोस्टली आते थे डायरेक्ट, लेकिन अभी एजर्शन रीजन क्वेश्चंस कुछ टाइम से आने लगे हैं। तो और अगर आप एमएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये नहीं पता होना चाहिए सिर्फ कि कोई भी चीज होती है तो वो है, ठीक है, दैट्स अ फैक्ट, बट वो क्यों होती है ये आपको पता होना चाहिए अगर आप मास्टर्स कर रहे हो। जैसे कि इरिगेशन में अगर पूछता है क्रिटिकल स्टेजेस कौन कौन से हैं वीट के, 6 स्टेजेस दे देगा। ये पूछ देगा कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, आप सभी को पता होगा सीआरआई स्टेज है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सीआरआई स्टेज सबसे ज्यादा क्रिटिकल क्यों है। तो बेसिक चीज है, सीआरआई स्टेज में क्या होता है, रूट फॉर्म होते हैं, क्राउन रूट फॉर्म होते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब रूट का फॉर्मेशन होने वाला है, वो रूट्स जो परमानेंट होने वाले हैं, वो रूट्स जो न्यूट्रिएंट और प्लांट को न्यूट्रिएंट और मिनरल्स सब ट्रांसफर करेंगे प्लांट में, सप्लाई करेंगे। अगर उनके फॉर्मेशन के टाइम ही पानी अवेलेबल नहीं हुआ तो वो रूट्स प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाएंगे, प्रॉपर फॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो उनका वेजिटेटिव स्टेज और जो रिप्रोडक्टिव स्टेज वो ढंग से ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्रॉपरली नहीं हो पाएगा सफिशिएंट। तो इसलिए ही यील्ड में रिडक्शन देखने को मिलता है। तो मेन क्वेश्चन जो है इसी टाइप के बनते हैं। फिर बॉटनिकल नेम आपका कभी भी नहीं पूछा जाएगा, आपको कोई नहीं पूछेगा कि राइस का, वीट का, मेज का, बार्ले का बॉटनिकल नेम क्या है। बॉटनिकल नेम कहाँ पर पूछा जाएगा, जितने भी माइनर मिलेट्स हैं, ठीक है, कोदो, कुटकी, रागी, ये सब जो माइनर मिलेट्स हैं, इनसे बॉटनिकल नेम के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी बेसिक जो डिजीज और पेस्ट से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि राइस के मोस्टली डिजीज ब्लास्ट हो गया, शीट ब्लाइट हो गया, ये सब से क्वेश्चन आते हैं, बहुत डीप में नहीं। कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछ लेगा या एक जो स्पेसिफिक सिम्टम होता है वो पूछ लेगा। फिर डिजीजेस में भी ऐसा ही है। और इंसेक्ट की बात करें तो जैसे कि रेड कैटरपिलर्स हैं, बॉलवॉर्म्स हैं, पॉट बोरर्स हैं, ये सब कुछ कुछ स्पेसिफिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो हैं क्रॉप से पूछे जाते हैं। कौन कौन सा प्लस डेप्थ पूछा जाता है, किस टाइप, मतलब अलग अलग कोई भी क्रॉप दे देगा, बोलेगा सोइंग डेप्थ क्या है,
या किसी भी क्रॉप के सोइंग मेथड, जैसे कि राइस में बोल देगा कि अगर आप ट्रांसप्लांटिंग करते हो तो आपको कितना सीड रेट लगता है, या आप डायरेक्ट सीडेड राइस लगा रहे हो तो आपको कितना लगेगा, या आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो तो आपको कितना राइस कितना सीड लगेगा, तो सीड रेट पूछ लेता है। फिर मेज वगैरह में स्पेसिंग से भी क्वेश्चन आता है कि अगर आप 60/20 दे रहे हो तो प्लांट का पॉपुलेशन कितना होगा, 50/20 दे रहे हो तो प्लांट का पॉपुलेशन क्या होगा। इससे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, प्लांट पॉपुलेशन स्पेसिंग दे देगा, बोलेगा प्लांट पॉपुलेशन बताओ, तो वो सब हम कवर करेंगे। ये था क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। जितना मुझे अभी याद है मैं बता रही हूँ, बाकी जब हम क्रॉप को डिटेल में करेंगे तो मैं वहां पे बताते जाऊंगी कि एग्जैक्टली क्या क्या किस किस पोर्शन से कहाँ से क्वेश्चंस जो है आपके पूछे जाते हैं, ठीक। इसके बाद वीड वाले पोर्शन में आ जाए तो वीड में न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि हर्बिसाइड का जो डोज होता है वो कितना होगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, कौन कौन से हर्बिसाइड होते हैं, जनरल हर्बिसाइड दे देगा, फ्लूक्लोरालिन वगैरह, उसका डोज पूछ लेता है, पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड क्या होता है, प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड क्या होता है। प्लस एग्रोनॉमी में बहुत सारी क्वेश्चंस जो है डेफिनेशन बेस पे भी आते हैं, जैसे कि क्रॉपिंग सिस्टम में तो बहुत सारे जैसे कि बोल देगा ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप इज नोन एज, क्या होता है अगर हम एक साथ एक से ज्यादा मल्टीपल। क्रॉप, हाँ, और अगर हम दो क्रॉप को या अगर अब हम रो पैटर्न में लगा रहे हैं दो या दो से ज्यादा क्रॉप को, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरक्रॉपिंग। 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 तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो कंफ्यूज करती है, बहुत लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इनमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि मिक्स क्रॉपिंग में हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप को लगाते हैं, ऐसा होता है एक टाइम पे एक फील्ड में, जबकि इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है हम एक डेफिनेट रो पैटर्न में लगाते हैं, ये वहां पे डेफिनेशन में मेंशन्ड होना चाहिए, तो आप इंटरक्रॉपिंग करोगे, ठीक। प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ देता है कि अगर आपने एक क्रॉप लगाया हुआ है, उसकी हार्वेस्टिंग से पहले ही अगर आप दूसरी क्रॉप लगा देते हो तो उसको क्या बोलोगे, पहले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग के पहले रिले क्या बोले थे, सॉरी हम रिले क्रॉपिंग। ठीक है, तो रिले क्रॉपिंग बोलेंगे। तो कुछ कुछ ना क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, जैसे क्रॉपिंग सिस्टम से ये सब क्वेश्चन है जो डेफिनेशन के बेस पे होता है, मल्टीपल वो मल्टी टायर क्रॉपिंग हाइट के बेसिस पे होता है, ठीक है, प्लांट के हाइट के बेसिस पे ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। प्लस इरिगेशन से क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि इरिगेशन के मेथड क्या क्या होते हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है उसका फॉर्मूला पूछ देगा, वाटर रिक्वायरमेंट क्या होता है अलग अलग क्रॉप का, ठीक है, सबसे ज्यादा वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप कौन सी है, या सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी क्रॉप है जो ड्रॉट टॉलरेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इरिगेशन से बनते हैं। मेट्रो की बात करें तो मेट्रोलॉजी में साइक्लोन का स्पीड क्या होता है, एल नीनो क्या होता है, और कुछ कुछ आपका ओजोन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, क्लाउड सीडिंग क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस मेट्रोलॉजी वाले पोर्शन से कवर होता है, ठीक। इसके बाद जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट आता है सॉइल साइंस। सॉइल साइंस में अच्छा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की बात करें तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में ये तो फेवरेट क्वेश्चन ही है, ड्राई लैंड क्वेश्चन में कि रेनफेड फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग में कितना रेनफॉल होना चाहिए, ठीक है, 1150 से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किसमें 750 से कम से कम रेनफॉल होता है, ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। प्लस वीड मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, वीड मैनेजमेंट में जो क्लॉस होता है, पैरासिटिक वीड्स होते हैं, उससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मतलब कौन सा क्लॉज आपने पढ़ा होगा ना, कस्कुटा लोरैंथस ओरोबैंकी स्ट्राइगा, कौन सा होल पैरासाइट है, कौन सा पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, कौन सा पार्शियल रूट पैरासाइट है, ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में तो दिखता ही दिखता है, जॉब ओरिएंटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी देखने को मिलता है ही, ठीक है। साथ ही साथ जो जो कुछ कुछ क्रॉप्स हैं, हम वैसे वैसे तो आप जब पढ़ते जाएंगे क्रॉप तो याद होता जाएगा, जैसे कि वीट का एकदम एकदम बैठा हुआ होना चाहिए दिमाग में कि वीट का कौन सा सबसे एसोसिएटेड वीड होता है, एवेना फचुआ, ठीक है, फैलरिस माइनर, ये सब एकदम वैसे हम जब पढ़ते जाएंगे तो आते जाएगा। फिर जनरल एग्रीकल्चर की बात करें तो जनरल एग्रीकल्चर में आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये सब आपको पढ़ना होगा। इंस्टीट्यूट से हर साल लगभग मिनिमम 2 क्वेश्चन
और मैक्सिमम देखा जाए तो 4 क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट से पूछे ही गए। तो इंस्टीट्यूट का फुल फॉर्म, इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, ये सब का बेसिक हम देखेंगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक। इसके बाद बात करते हैं सॉइल साइंस की। सॉइल साइंस का जो पोर्शन है वो आपका अमित प्रधान सर कवर कराएंगे। उनका एमएससी कंप्लीट हो गया, वो गेस्ट लेक्चरर हैं अभी भारती कॉलेज में भिलाई में। तो एग्रोनॉमी में सॉइल साइंस भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफी हद तक सॉइल साइंस जो है रिलेटेड है। अब उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सबमर्ज सॉइल है, हम जब पैडी का कल्टीवेशन लेते हैं तो फ्लडिंग कंडीशन लेते हैं, जो क्रॉप होती है हमारी सबमर्ज्ड कंडीशन में होती है। तो वहां पे हमको कौन सा फर्टिलाइजर रिड्यूस जोन में डालना है, कौन सा ऑक्सीडाइज जोन में डालना है, ये डार्सी लॉ क्या होता है, जितने भी आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन कौन से मोबाइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन कौन से इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कितने एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ठीक है। ये सब कौन कौन से फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं, ये सब पूछा जाता है। नाइट्रिफिकेशन का पार्ट पूछा जाता है, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो एनर्जी ट्रांसफर के लिए यूज किए जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सॉइल में आएंगे। और वाटर मॉइस्चर डिटर्मिनेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं, हिडन हंगर क्या होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपका जो है अमित सर कवर कराएंगे। इसके बाद बात करें तो आपका फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में आपका बेसिक जो एग्रोनॉमी से रिलेटेड, जैसे कि आपका फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, इसमें कितना एटीपी बन रहा है, कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते फिजियोलॉजी के, कुछ कुछ पेपर में थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, लगभग 7-8 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, कुछ कुछ में 5-6 ही देखने को मिलते हैं फिजियोलॉजी की बात करें तो। उसके बाद जेनेटिक्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, जेनेटिक्स के भी लगभग 7-8, 5-7-8 इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जेनेटिक्स से मेनली आपका सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में माइटोसिस, मियोसिस से क्वेश्चन आता है, सेल थ्योरी से क्वेश्चन आता है, फिर सेल ऑर्गेनलीज जो हैं, किसको किचन हाउस बोलते हैं, किसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस कुछ कुछ जो जनरल हैं वो कराए जाते हैं। तो वो आपको हेम सर कवर कराएंगे। हेम सर का भी मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है, वो अभी पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ाएंगे आपको ब्रीडिंग जो है बेसिक। न्यूमेरिकल्स मैं कवर कराऊंगी। स्टैटिस्टिक्स आपको रोहित सर कवर कराएंगे, स्टैटिस्टिक्स का बेसिक भी हम कराने वाले हैं। वो सर का भी एमएससी स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट है और सर अभी गेस्ट टीचर है। ठीक है। तो इनमें से इस सिलेबस या आउटलाइन में किसी को कहीं पे कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं कि और कुछ पोर्शन कवर करना है या क्या कुछ। मैम जेआरएफ हॉर्टिकल्चर में कैसे हेल्पफुल रहेगा? क्या मैम जेआरएफ हॉर्टिकल्चर के लिए कैसे जेआरएफ हेल्पफुल रहेगी क्लास? हॉर्टिकल्चर में भी आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्रोनॉमी के, लगभग 10-15 क्वेश्चंस, 8-10 क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चंस आते हैं। जेआरएफ हॉर्टिकल्चर का एग्जैक्टली मुझे डेटा याद नहीं है, बट सीईटी वगैरह में तो लगभग 15-20 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं एग्रोनॉमी से रिलेटेड। मतलब एग्जैक्टली एग्रोनॉमी नहीं कहूंगी, एग्रोनॉमी के साथ साथ जो कुछ सॉइल या कुछ ब्रीडिंग वगैरह का पोर्शन मिक्स करके ऐसे 15-20 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। सिलेबस को लेके या हम क्या कवर करने जा रहे हैं इससे रिलेटेड और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना हम इंट्रोडक्टरी क्लास अपना स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी का। उसके बाद आपका जो जनरल एग्रीकल्चर है उससे इम्प्लीमेंट्स भी पूछते हैं, इक्विपमेंट्स भी पूछते हैं कि विंड को मेजर करने के लिए कौन सा इम्प्लीमेंट यूज किया जाता है, ये सारी क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। एलए क्रॉपिंग क्या होता है, इरिगेशन से वाटर शेड होता है, तो वाटर शेड में जो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, माइनर प्रोजेक्ट्स की कितनी लिमिट होती है, कितने एरिया को कवर करते हैं। फिजियोलॉजी में भी ट्रांसपीरेशन, ये सब से हिस्ट्री, एग्रीकल्चर की हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं।
रीजनिंग एजर्शन के अभी तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, बट अभी अभी पैटर्न आने लगा है कुछ सालों से। रीजनिंग एजर्शन क्वेश्चन जो है 2020 में देखा गया था कि लगभग 6-7 क्वेश्चन थे, और अभी भी धीरे धीरे करके आ रहे हैं। हो सकता है कि रीजनिंग एजर्शन क्वेश्चन थोड़े बढ़ जाएं, तो इसलिए आपको ना सिर्फ ये पढ़ना है कि चीजें हैं तो हैं, बल्कि ये भी पढ़ना है कि ये हैं तो क्यों है। ठीक है, और आप मास्टर्स कर रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए, वरना बीएससी और एमएससी में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो होप यहाँ तक कि आप लोगों को क्लियर है। हम आगे बढ़े फिर, इंट्रोडक्टरी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई, कल एग्जैक्ट 6 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मैं लिंक भेज दूंगी आप लोगों को, और फिर कल से मेन क्लास स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी क्लास। किसी को कोई डाउट अभी तक के जितना भी हमने डिस्कस किया उसमें? आप हाँ या ना बोलिएगा, मुझे रिस्पॉन्ड चाहिए रहेगा आप लोगों का। No, ma'am. ओके, स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर क्या होता है, कोई बता सकते हो? सिंपल वे में अपने तरीके से कोई डिफाइन कर सकते हो एग्रीकल्चर को? It is an art and science of raising a cultivation of a crop and raising livestock. और कोई? और कोई? देखिए, अच्छा होगा अगर आप रेस्पॉन्ड करें, वरना मैं नाम लेके बोलूंगी तो आप फोर्स्ड हो जाएंगे बोलने को। और बताइए, एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हैं? बेसिक आप अपने वर्ड्स में बोल सकते हैं। हम्म मैम ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना होता है। हम्म ये एगर एंड कल्चर, जिसमें का एगर का मीन्स होता है सॉइल और कल्चर का मीन्स होता है कल्टीवेशन। हम्म ठीक है, देखिए सही बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये कि एग्रीकल्चर जो है टर्म किस वर्ड से डिराइव किया गया है। तो एग्रीकल्चर टर्म डिराइव किया गया है लेटिन वर्ड। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा ही जाता है। लेटिन वर्ड, दो लेटिन वर्ड है। पहला है अगेर या एग्री, जिसका मतलब होता है सॉइल, और होता है कल्चरा, जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन। जब हम सॉइल में, मिट्टी में किसी भी प्रकार की गुड़ाई जुताई करते हैं, बेसिक लैंग्वेज में कहें तो उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। या एग्रीकल्चर एक आर्ट, साइंस या बिजनेस है किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने का, लाइव स्टॉक को रेज करने का। किस लिए? इकोनॉमिक पर्पस के लिए। ठीक है, अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर आर्ट है तो किसके लिए, किसके पर्सपेक्टिव से वो आर्ट हुआ? फार्मर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, वो आदमी, आर्ट मतलब किसी काम को करने का तरीका। क्रॉप को एक्चुअल में कल्टीवेट कौन करते हैं? फार्मर्स। उनको पता है इतने टाइम से वो सोइंग कर रहे हैं, उनको पता है कि किस तरीके से कैसे हमें क्रॉप को सोइंग करनी है, तो उनके पर्सपेक्टिव से आर्ट कहा गया है। ठीक है, साइंस किस पर्सपेक्टिव से कहा गया है? रिसर्चर्स के पर्सपेक्टिव पे। रिसर्चर्स, पीएचडी स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, जो एक्चुअल में साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं। साइंस क्यों कहा गया एग्रीकल्चर को? साइंस इसलिए कहा गया है क्योंकि सोइंग के जस्ट बाद ही हम इरिगेशन क्यों देते हैं? क्रिटिकल स्टेजेस में पानी देना क्यों जरूरी है? कौन सा मेथड हमको यूज करना चाहिए जिसमें हमको सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा? नाइट्रोजन अगर हम स्प्लिट करते हैं तो हम डोजेस में ही क्यों स्प्लिट करके क्यों हम नाइट्रोजन को सॉइल में अप्लाई करते हैं? हम एक बार में ही क्यों नहीं दे देते? पल्सेस, हम पल्सेस का प्रोडक्शन लेते हैं तो हम नाइट्रोजन की सप्लाई कम क्यों करते हैं? हम ग्रेन्स में या जब सीरियल का प्रोडक्शन लेते हैं तब तो हम बहुत ज्यादा नाइट्रोजन डालते हैं।
लेकिन उसके कंपैरिजन में जब हम पल्सेस का करते हैं तो हम कम क्यू लेते हैं। प्लस कुछ फॉडर होते हैं जैसे कि सोरघम वगैरह का, जब हम फॉडर लेते हैं तो वो फ्लावरिंग स्टेजेस के बाद ही हम क्यू फॉडर के लिए यूज करते हैं। ऐसे ऐसे चीजें हैं जो आपके साइंस में आती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस किस लिए बोला गया एग्रीकल्चर को? क्योंकि हम उससे अपना इकोनॉमिक प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो एग्रीकल्चर क्या है? आर्ट, साइंस या बिजनेस जिसमें हम क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, लाइफ स्टॉक को रेज करते हैं अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। ठीक है, आप बेसिक डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एग्रीकल्चर इट इज डिफाइंड एज an art, science and business of producing crops। कहीं पर अगर आपको स्पेलिंग या राइटिंग समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। एंड लाइफ स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पस, या हम कह सकते हैं फॉर प्रोडक्शन या इकोनॉमिक जनरेशन। अब एग्रीकल्चर जो होते हैं इसमें मेनली 3 टाइप की फार्मिंग होती है। ठीक है, बेसिकली हम 3 टाइप की ही फार्मिंग करते हैं, जिसमें से पहला होता है सस्टेनेबल। कोई बता सकता है सस्टेनेबल फार्मिंग हम किसको बोलते हैं? दूसरा होता है सबसिस्टेंस, तीसरा होता है कमर्शियल फार्मिंग। मैम ये सस्टेनेबल है वो कंज्यूम और सेलिंग दोनों पर्पस के लिए किया जाता है। वेरी गुड। सबसिस्टेंस मैम फॉर कंजम्पशन ओनली। कमर्शियल सिर्फ सेलिंग ओनली पर। फॉर सेलिंग। वेरी गुड। तो सस्टेनेबल जो है दोनों पर्पस के लिए किया जाता है, एक तो खुद के कंज्यूम करने के लिए और सेलिंग के लिए। सबसिस्टेंस जो है हम कंज्यूम करने के लिए कर पाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हम नहीं ले पाते तो सिर्फ हम कंज्यूम ही करते हैं। कमर्शियल जब हम सेलिंग के लिए करते हैं, सिर्फ सेलिंग के लिए। तो ये 3 टाइप की जो है फार्मिंग बेसिक होते हैं। इसमें से एग्रोनॉमी जो एग्रीकल्चर जो है, डेफिनेशन वगैरह आपको नहीं पूछेगा। एग्रीकल्चर किस वर्ड से डिराइव हुआ है वो आपको पूछ सकता है, वो क्वेश्चन जो है मोस्टली आता है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। ठीक है, एग्रीकल्चर में आपके बहुत सारे ब्रांचेस आते हैं, जैसे कि आप एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो रिलेटेड है या एसोसिएटेड है। एग्रोनॉमी में मेन हम क्रॉप प्रोडक्शन देखते हैं कि क्रॉप का प्रोडक्शन हम किस तरीके से करते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स या क्या क्या मैनेजमेंट लगेगा क्रॉप को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, सॉइल साइंस हमको पढ़ना है, इसलिए जरूरी है क्योंकि जो क्रॉप को हम कल्टीवेट कर रहे हैं वो हम सॉइल में लगाएंगे, किस तरीके से मिनरल्स का ट्रांसफर हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर हो रहा है, कितने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं सॉइल में, कितने नहीं है, कितने हमको डालना है, कौन कौन से फर्टिलाइजर लगेंगे, फर्टिलाइजर की डोज क्या होगी, ये सारा जो है सॉइल साइंस से पता लगेगा। प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है, कौन कौन से लॉज है हेरिडिटी के, किस किस तरीके से म्यूटेशंस होता है, या कौन कौन से न्यू स्ट्रेन्स हैं जो डेवलप किए जाते हैं डिजीज रेजिस्टेंस के लिए या किसी स्पेसिफिक पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए, तो वो हम ब्रीडिंग से पढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कैसे रिलेटेड है, उसमें हम फार्म मशीन्स, इम्प्लीमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, टीलेज के लिए हम टीलेज वगैरह के लिए जो भी हम इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं, ये सब किस में आएगा? एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में आएगा। एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, जो जो डिजीज पेस्ट हमारे क्रॉप को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, हम हमारा अल्टीमेटली यील्ड रिड्यूस करते हैं, उनके बारे में हमको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स किस तरीके से रिलेटेड है, हमको पता होना चाहिए कि अगर हम क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हम कमर्शियल फार्मिंग करने जा रहे हैं, पता चल रहा है हमने प्रॉपर मतलब हम कल्टीवेशन ले रहे हैं लेकिन जितना हमको प्रोडक्शन या जितना हमको प्रॉफिट नहीं मिल रहा उससे ज्यादा तो हमने लॉसेस में बीज, दवाई और ये सारे में लगा दिया, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इकोनॉमिक्स जानने के लिए कि हमने क्रॉप एक अगर कल्टीवेशन लिया है तो कितना हमको बेनिफिट लग रहा है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना बन रहा है हमारा,
वो सबकी नॉलेज हमको इकोनॉमिक्स से होती है। ठीक, अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की, जो मेन हमारा टॉपिक है। एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या होता है, कोई बता सकते हो? सिंपल लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में बता सकते हो। एग्रोनॉमी क्या होता है? Ma'am, in agronomy, we deals about production, principle and practices about crop production and crop management. ठीक है, ये किस वर्ड से डिराइव करके बनता है, कोई बता सकते हो? Greek word. वर्ड। वेरी गुड। Greek word. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एग्रीकल्चर जो है लेटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, और एग्रोनॉमी जो है ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। कौन कौन से हैं ये दो ग्रीक वर्ड? पहला जो है एग्रोस, जिसका मतलब होता है फील्ड। दूसरा होता है नोमोस, जिसका मतलब होता है टू मैनेज या मैनेजमेंट हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एग्रोनॉमी क्या होता है? ये एक ब्रांच है एग्रीकल्चर साइंस का, जो डील करता है प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस को, कि हम किस तरीके से सॉइल वाटर का या क्रॉप का मैनेजमेंट करें जिससे हमको प्रोडक्शन अच्छा मिले। ठीक है, कब कब हमको फर्टिलाइजर डालना है, सॉइल को मैनेजमेंट करने की बात मतलब कब कब फर्टिलाइजर डालना है, कितना डालना है, किस मेथड से डालना है। सेम वाटर के साथ हमको कितना वाटर देना है, क्रॉप की कितनी रिक्वायरमेंट है, कब देना है, किस स्टेजेस में देना है, कौन से मेथड से देना है कि सबसे ज्यादा क्रॉप जो है यूज कर सके, या कौन सा सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड है। ठीक है, ये क्रॉप मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, अगर हम सीड की सोइंग कर रहे हैं तो डेप्थ कितना होना चाहिए, अगर सीड की साइज कम छोटी है तो फिर हम उसको लगभग 3 सेंटीमीटर के ही डेप्थ में सोइंग करेंगे, क्योंकि अगर बहुत नीचे कर दिए तो प्रॉपर जो है हमारा सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। अगर बोल्ड सीड है तो ज्यादा डेप्थ में हमको सोइंग करनी पड़ेगी। तो ये सब जो है एग्रोनॉमी के अंदर आता है। तो एग्रोनॉमी क्या है? ये ब्रांच है। Agronomy is a branch of agricultural science which deals with principles and practices of, तीन चीजें हैं, soil, water and crop management। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछा जाता है, वो है फादर ऑफ एग्रोनॉमी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? Peter Dickinson. ये भी पूछा ही जाता है। ये हैं पीटर डिक्किंसन। उन्होंने बहुत सारा काम किया और अपने जो भी लिटरेचर्स थे उसको एक बुक में कंपाइल किया, और इन्होंने एक बुक लिखे थे। इस बुक का नाम कोई बता सकते हो? पीटर डिक्किंसन ने एक बुक लिखे थे, उनका नाम? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। इन्होंने बुक लिखा था जिसका नाम है ओपस रूरलियम कामोदरम। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट इस टॉपिक में जो आता है, दो वर्ड, वीड और जीरो टिलेज। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये वर्ड जो है फर्स्ट टाइम किन्होंने यूज किया था? मैम, हाँ हाँ बोलो। ये बुक का नाम एक बार रिपीट कर सकते हो? ओपस रूरलियम कामोदरम। OPUSRURALIUM KAMODARM। ओपस रूरलियम कामोदरम। ठीक है,
प्लस ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि जीरो टिलेज वर्ड जो है ये फर्स्ट टाइम किन्होंने यूज किया था, या वीड टर्म जो है ये फर्स्ट टाइम किन्होंने यूज किया था, तो ये यूज किया था जेथरो टूल जी ने। ठीक है, जेथरो टूल, ये याद रखेंगे। इन्होंने भी एक बुक लिखा था, ये भी पूछा जाता है, इसका नाम किसी को पता है? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इसमें इन्होंने बहुत सारे कल्टीवेशन के मेथड्स और कल्टीवेशन वगैरह के मेथड्स यूज किए थे, जो अभी भी हम यूज करते हैं कल्टीवेशन के लिए। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने जाना कि एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रोनॉमी क्या होता है। आगे एग्रोनॉमी स्टार्ट करने से पहले कोई मुझे बता सकता है क्रॉप क्या होता है? एक टर्म आता है क्रॉप, क्रॉप हम किसे कहेंगे? मैम एक एरिया में सेम टाइप का कल्टीवेशन करना किसी भी प्लांट का। और मैम ये एनुअल या कोई पर्टिकुलर सीजन में होता है इसका कल्टीवेशन? होता है हम, हाँ ठीक है, आगे। कोई भी ऐसा प्लांट जिसको हम सीजनल यील्ड लेने के लिए या एनुअल यील्ड लेने के लिए ग्रो करते हैं, और जिसकी हमको एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी, एक एक स्पेसिफिक क्वांटिटी हमको मिलती है, हम जब उसको हार्वेस्ट करते हैं। और ऐसे क्रॉप या ऐसे प्लांट जो हम फूड के लिए या फॉडर के लिए या फ्यूल के लिए या बाकी किसी इकोनॉमिक पर्पस के लिए जब हम किसी प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, तो उसी को ही हम क्रॉप कहते हैं। ठीक है, बेसिक क्रॉप का क्लासिफिकेशन देखते हैं हम कि किस किस टाइप के क्रॉप होते हैं जो हमको एग्रोनॉमी में पढ़ने हैं। ठीक है, आज टाइम थोड़ा कम है तो हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं क्रॉप का। नेक्स्ट क्लास में हम हिस्ट्री देखेंगे, एग्रीकल्चर की हिस्ट्री क्या है, उससे क्वेश्चन आता है। हाँ 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 बोलो। कोई कुछ कह रहे थे? नेक्स्ट क्लास में हम हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, IARI का, उसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो सब देखेंगे, और फिर मोस्ट प्रोबेबली टिलेज स्टार्ट कर देंगे हम। ठीक है, क्रॉप के कल्टीवेशन में पहला आता है सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप को ही हम ग्रेन क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, जो हम मेन प्रोडक्शन के लिए, कंजम्पशन के लिए, कंज्यूम करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से होते हैं क्रॉप, सीरियल क्रॉप में कौन कौन से आते हैं बताइए? राइस, व्हीट, बार्ले, फिंगर और मिलेट में ज्वार। मैम रागी। पर्ल मिलेट मैम, और बताते जाइए। सोरगम। सोरगम को हम एज अ फॉडर भी यूज करते हैं, मेज को भी हम एज अ फॉडर भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्रॉप्स हैं जबकि सीरियल्स में आएंगे। राइस आपको पता है, ठीक है, धान, व्हीट गेहूं, मेज आपका भुट्टा, बार्ले किसको बोलते हैं? जौ को बोलते हैं, ओट जई को बोलते हैं, पर्ल मिलेट बाजरा, फिंगर मिलेट किसको बोल, हिंदी में क्या बोलते हैं? रागी, सोरगम आपका ज्वार। ठीक, ये सारे आपके सीरियल्स क्रॉप के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है लेग्यूम्स। लेग्यूम्स में क्या क्या आता है? जितने भी पल्सेस क्रॉप हैं ये सारे किसके अंडर में आएंगे? लेग्यूम क्रॉप के अंदर। तो पल्सेस क्रॉप में क्या क्या क्रॉप्स आते हैं बताइए? ब्लैक ग्राम, सोयाबीन, पी, काउपी, हाँ, और ग्राम, अरहर, पिजन पी। ठीक है। अच्छा, बॉटनिकल नेम में ना ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम का भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ग्रीन ग्राम को हिंदी में क्या बोलते हैं?
मूंग। सॉरी मूंग। हाँ, मूंग बोलते हैं। और इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? विग्नो विग्ना हाँ, विग्नो विग्ना रेडिएटर। मुंगो किसका होता है? ब्लैक 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 ग्राम। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रीन ग्राम को हम मूंग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मूंगो किस में लिखा था बॉटनिकल नेम में? ब्लैक ग्राम में। तो इसका कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। तो ये आपका पिजन पी हो गया, मतलब अरहर या रहर, जिसका दाल आप डेली खाने के लिए यूज करते हो। ग्रीन ग्राम आपका हो गया मूंग। ब्लैक ग्राम हो गया उड़द, ठीक है, जिसका इडली डोसा वगैरह बनता है। सोयाबीन आप सभी को पता है, सोयाबीन हो गया, पीज हो गए, और काउपी हो गया, कुल्थी हो गया, हॉर्स ग्राम कुल्थी हो गया, और आपका मसूर, लेंटिल, ये सारे आपके आते हैं लेग्यूम क्रॉप के अंदर। इसके बाद बात करें तो ऑयल सीड्स, ऐसे क्रॉप जिनका हम ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इनमें प्रोटीन कंटेंट भी होता है, बट मेनली जो है ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, इसलिए हम ऑयल सीड क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो ऑयल सीड क्रॉप्स बताइए कौन कौन से होते हैं? किसका किसका तेल आप लोगों के घर में खाना बनाने के लिए यूज होता है? मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सनफ्लावर, हम्म मस्टर्ड एंड रेपसीड। सोयाबीन। हम्म सोयाबीन भी यूज होता है ऑयल के लिए, बट उसको हम लेग्यूम के अंदर पे रखते हैं, ठीक है। मस्टर्ड से सेम आपका तिल हो गया, अरंडी हो गया, कैस्टर, सैफफ्लावर हो गया, ठीक है। ये सारे क्रॉप्स जो हैं ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्रॉप है ग्राउंडनट है। ग्राउंडनट से बहुत क्वेश्चन आता है। ग्राउंडनट, सनफ्लावर, मस्टर्ड से सेम से भी आते ही हैं वैसे। नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप, ऐसे क्रॉप जिनसे हम फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें क्या कौन कौन से क्रॉप आएंगे? जूट, कॉटन। दो ही क्रॉप है जो हमको मेनली पढ़ना है, और भी है बट मेन हमको कॉटन जूट पढ़ना होता है। नेक्स्ट है फोरेज क्रॉप, ठीक है, ऐसे क्रॉप जिनको हम चारे के लिए यूज करते हैं, ठीक। तो इसमें मेन मेन से कौन कौन से क्रॉप आते हैं? बरसीम, बरसीम, लूसन, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और लूसन, हाँ, और मैम सोरगम, सोरगम होता है। इसमें जितने इसमें मेनली ग्रासेस और कुछ कुछ लेग्यूम्स भी आते हैं। तो ये बरसीम, लूसन, नेपियर, सोरघम को भी यूज किया जाता है एज अ फॉडर के लिए, मतलब हम उससे क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप मतलब उसके लिए तो यूज करते हैं अपने कंजम्पशन के लिए। बाकी सोरघम फोरेज के लिए भी यूज किया जाता है। मेज का भी यूज किया जाता है एज अ फॉडर, साइलेज वगैरह बनाने के लिए, पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है शुगर क्रॉप्स। शुगर क्रॉप्स में क्या क्या है? शुगर कैन, शुगर केन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इससे भी इसकी प्लांटिंग से रिलेटेड, इसकी कब कब सोइंग की जाती है, अर्धसाली का कब सोइंग किया जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। फिर इसके इसकी सोइंग के लिए आप लोगों को पता होगा बर्ड का यूज करते हैं। तो टू आइड बर्ड अगर लगा रहे हैं तो कितना लगेगा, कितना लगेगा, और थ्री आइड लगा रहे हैं तो कितना लगेगा, ये सब क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसका वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है, ये सारे क्वेश्चंस, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। शुगर केन और शुगर बीट, ठीक है, ये मेन क्रॉप है हमारे जो काम के हैं। नेक्स्ट आता है रूट क्रॉप। रूट क्रॉप हमारे काम का नहीं है, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, जो है स्वीट पोटैटो, कसावा। लास्ट आता है ड्रग क्रॉप। ड्रग क्रॉप में आता है आपका, कौन सा आता है? तंबाकू, ओपियम, कॉफी, टोबैको। अफीम भी आता होगा ना। हाँ, लेकिन टोबैको भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था क्रॉप का क्लासिफिकेशन। आज टाइम हो चुका है, इसलिए क्लास को ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। उससे कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं कि व्हीट और बार्ले जो फर्स्ट टाइम कल्टीवेशन किया गया था क्रॉप का, वो कब से स्टार्ट किया गया था, या कौन से क्रॉप है जिनका पहली बार कल्टीवेशन किया गया था। इस टाइप के कुछ
एक भी क्वेश्चन उससे बनते हैं। IRI का जो हिस्ट्री है वो पढ़ेंगे, और फिर हम टीलेज वगैरह से स्टार्ट कर लेंगे अपना क्लास। ठीक है, आज की क्लास में किसी को भी कहीं पे कुछ डाउट है? सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो क्लास ओवर करते हैं। कल आपकी क्लास 6 बजे से होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हाँ, एक्चुअली वो कुछ इशू आ रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। आप लोग रिमूव हो जाइए, ये कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है इसमें लग रहा है।